हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री की वैल्यूज कैसे आती हैं इसको हम समझाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ हमने एक लाइन खींची, बेस लाइन AX, और ये हमारे पास एक लाइन है AY। ये जो AY लाइन है, दोनों लाइनें कहाँ मिलती हैं? A पर। ये एंगल हमारे पास सपोज कर लेते हैं थीटा है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, इससे परपेंडिकुलर डाल देते हैं M। तो ये जो P से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं M, ये AX को M पर काटता है। अब देखिए, हम ट्रायंगल AMP में ले लेंगे। एंगल AMP में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया? PM, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? AP। इसी प्रकार हम कॉस थीटा ले लेते हैं। जब कॉस थीटा ले लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा AM अपॉन AP। फिर टेन थीटा ले लेंगे तो टेन थीटा इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया? PM, और बेस क्या हो गया? AM। हमको जीरो की वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए थीटा की वैल्यू क्या है? 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? ये पॉइंट जब ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमने सपोज किया है, तो P पॉइंट हमारा कहाँ होना चाहिए? M पर। अगर P पॉइंट M पर होगा, उस कंडीशन में हमारे पास PM क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये जो ये पॉइंट है P, ये कहाँ कॉन्साइड कर जाएगा? M पर। जब P M पर कॉन्साइड कर जाएगा तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। और ये जो AM डिस्टेंस है, ये किसके बराबर हो जाएगी? AP के। AP बराबर हो जाएगा AM। अब देखिए, साइन थीटा है, हमको थीटा की वैल्यू क्या रखनी है? 0। हमने यहाँ क्या रख दिया? साइन 0। तो साइन थीटा इक्वल टू PM अपॉन AP है। PM हमारे पास कितना है? 0। और नीचे क्या है? AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AM भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 0। तो साइन 0 बराबर क्या हो गया? 0। ऐसे ही हम cos 0 की वैल्यू निकालेंगे। cos 0 क्या है? AM अपॉन AP। तो हम यहां से AM की जगह क्या लिख सकते हैं? AP। तो इस AM की जगह हम क्या लिख देंगे? AM की जगह क्या लिख देंगे? AP। तो ये AP अपॉन AP हो गया। तो AP कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1। तो cos 0 की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हम क्या निकालेंगे? tan की। अब हम tan की वैल्यू निकालेंगे तो tan 0 बराबर क्या हो जाएगा? PM अपॉन AM। तो PM हमारे पास क्या है? 0, और AM को AM ही रहने दें। इसका मतलब हो गया कि tan 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो हमको मिल गया sin 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0, cos 0 की वैल्यू क्या आ गई? 1, और tan 0 की वैल्यू आ गई 0। तो sin cos tan की अगर वैल्यू आ गई तो हम sec की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी sec 0 ये होता है cos का उल्टा, यानी 1 अपॉन cos 0, यानी 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम कोसेक की भी निकाल सकते हैं और कॉट की भी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा आता है, हमको निकालना है 90। किसकी वैल्यू निकालनी है? 90 की वैल्यू। अब देखिए, यहां पर हमको थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है? 90। अगर हम 90 वैल्यू रखते हैं थीटा, यानी ये जो थीटा है
ये क्या हो गया 90, यानी एपी हमारे पास कहाँ आ जाएगा, वो कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। जब एपी यहाँ पर आ जाएगा, पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अगर पी पॉइंट यहाँ आएगा, इसका मतलब है ये एम पॉइंट कहाँ कॉन्साइड कर जाएगा, ए पर, यानी कहाँ आ जाएगा, ए पर। तो वहां पर ए एम हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब ये लाइन 90 एंगल पर आएगी, यानी थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे यहाँ पर लाएंगे, तो ये पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये एम पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ। यानी एपी दूरी हमारे पास किस दूरी के बराबर हो जाएगी, पीएम दूरी के बराबर हो जाएगी। एपी बराबर पीएम, और एएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब हमको यहाँ 90 की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है 90 की। अब देखिए साइन 90, तो साइन 90 हमारे पास क्या है, पीएम अपॉन एपी। तो पीएम जो है हमारे पास वो कहाँ आ गया, यहाँ। तो पीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एपी, और बेस हमारे पास क्या है, एपी, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू निकालेंगे एएम। एएम क्या है हमारे पास यहाँ, 0, क्योंकि जब ये 90 पर आ गया तो एम कहाँ आ जाएगा, ए पर, यानी उस वक्त ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एम कहाँ कॉन्साइड कर जाएगा, ए पर। तो हम यहाँ क्या वैल्यू रख देंगे, 0 अपॉन एपी, यानी cos 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हमको tan 90 की वैल्यू निकालनी है, tan 90। तो पीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एपी, क्या लिख सकते हैं, पीएम हमारे पास क्या है, पीएम, ये कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, यानी ये एपी के बराबर हो गई। तो ये हो जाएगा एपी अपॉन, नीचे क्या है एएम, एएम डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्म हो जाएगा, tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटिव। कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटिव। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, साइन 0, कॉस 0, tan 0। इसी प्रकार 90 की वैल्यू हमने निकाली, साइन 90, कॉस 90, tan 90। इसी प्रकार हम सेक 90, कोसेक 90 और कॉट 90 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास आता है किसकी वैल्यू निकालनी है, 30 और 60 की। अब 30 और 60 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आप देखिए। हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज कर लेते हैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, तो ये 2a मान लिया हमने। साइड हमारे पास ए बी और सी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं और हर एंगल 60-60 का होता है। हम यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। सपोज कर लिए ये कोई पॉइंट डी है, तो जब वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको दो इक्वल पार्ट में चेंज कर देता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी ये साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, ए, और ये भी साइड क्या हो जाएगी, ए। अब हमको ये साइड पता है, ये साइड पता है, लेकिन ये साइड नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डीसी। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, DC, ये निकालना है। तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। अब AC हमारे पास कितना है, 2a, तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस AD कितना है, a का स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर, या 3a स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर, या DC की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा
3a² या हम इसको ले सकते हैं √3a। यानी ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यू आ गई √3a। अब हमको निकालना है तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया 60, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है। ये 90 हो गया। हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों जो कोण है उसका एडिशन 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा हमारे पास कितना 30। कितना हो गया 30। अब देखिए हम ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में सबसे पहले हम 60 की वैल्यू निकालते हैं। sin 60 की वैल्यू निकालेंगे। तो sin 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास sin बराबर क्या होता है, यहां पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है CD और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और CD हमारे पास कितना है √3a और AC कितना है 2a। a कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। अब हमको सपोज करिए sin 30 की वैल्यू निकालनी है। sin 30 की वैल्यू निकालनी है तो sin 30 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 30 है ये एंगल। तो इस एंगल के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब sin 30 के लिए हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर यानी AD अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। अब AD हमारे पास क्या है A और हाइपोटेन्यूज क्या है 2a। a कैंसिल हो गया, यानी 1/2। किसकी वैल्यू आ गई, देखिए sin 60 की वैल्यू आ गई, sin 30 की वैल्यू आ गई। अब हम आपको tan 60 और tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 हो जाएगा √3a अपॉन a, कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3। अब हम क्या निकालेंगे tan 30। अब tan 30 की वैल्यू निकाल लें। tan 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AD अपॉन DC। AD क्या हो जाएगा आपके पास A और DC आपके पास क्या हो गया √3a, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। इसी प्रकार आप cot 30 की, cosec 30 की और sec 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा 45। अब देखिए 45 एंगल 45 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी इसको देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये 90 अंश है। ये एंगल अगर हमारे पास 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 एंगल हो जाएगा, क्योंकि हमको 45 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल की दो एंगल इक्वल हो तो उसकी दोनों साइड भी इक्वल होंगी। इसका मतलब AB और BC क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अगर AB और BC इक्वल है, AB को अगर हम A मानते हैं तो BC भी हमारे पास क्या हो जाएगा A। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम AC की वैल्यू निकालने, पहले AC² बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC², यानी A² प्लस A²। तो यहां पर हो जाएगा 2A², या AC की वैल्यू निकालेंगे √ हो जाएगा और यहां हो जाएगा √2a। ये वैल्यू हमारे पास आ गई √2a।
अब हमको निकालना है यहाँ पर, सपोज करिए sin 45, इसकी वैल्यू निकालनी है sin 45। sin 45 हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी BC अपॉन AC। तो BC हमारे पास क्या है A, और AC हमारे पास क्या है √2A, कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई 1/√2। तो sin 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos 45 की। cos 45 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, बेस हमारे पास क्या हो गया AB, बेस क्या हो गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा AC। तो हमारे पास हो जाएगा A अपॉन √2A, कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan 45 हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC, बेस क्या है AB, ये क्या हो गया A अपॉन A, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमको sin 45, cos 45, tan 45 की वैल्यू मिली, और इसी प्रकार हम sec, cosec और cot 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं।